केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। तो जोड़ने का जो माध्यम है वो है ये रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा स्टेशन के दोनों साइड को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया स्टेशन के ऊपर डेवलप होता है इससे। ये जो आप रूफ प्लाजा देख रहे हो ये कॉन्कोर्स है। यहाँ पे पैसेंजर्स आके ठहरेंगे, आराम से इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। अपना बच्चे भी साथ में तो उनके लिए खेलने की जगह बनेगी। तो ये एक विश्व स्तरीय जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, संकल्प है रेलवे के स्टेशंस को रीडेवलप करने का, उसका ये एग्जाम्पल है। राजस्थान के सवाई माधोपुर दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश करने वालों को सख्त संदेश दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की साजिश करने वालों के खिलाफ राज्य पुलिस और एनआईए की मदद से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि रेलवे के साथ कोई राजनीतिकरण न करे और राज्य की पुलिस के साथ एनआईए के साथ मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में 40 मीटर लंबे कवच टावर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे की कवच 4.0 का निरीक्षण भी किया। रेलवे सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली है जो रेल दुर्घटना की रोकथाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का सुरक्षित तरीके से संचालन करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कवच 4.0 के तहत लोको पायलट अपनी कैब में ही 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल देख सकता है। इसके साथ ही अगर ट्रेन रेड सिग्नल के पास पहुंच रही है और ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है तो कवच अपने आप ब्रेक लगा देगा। कवच 4.0 को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कवच 4.0 का सफल ट्रायल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। वैष्णव साहब, आज आपने यहाँ राजस्थान में इस कवच 4.0 का जो सफल ट्रायल लिया है, क्या कुछ इसमें आपको यहाँ पर नजर आया और कितना ये सफल है? आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कवच का डेवलपमेंट 2016 से शुरू हो गया था। 2019 में कई इम्प्रूवमेंट्स हुए, 22 में अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए और 24 में फाइनली वर्जन 4.0 पे आरडीएसओ ने अप्रूव किया, जिसमें देश की सारी परिस्थितियों को कवच में इंक्लूड किया गया है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम में देखेंगे तो आपको कई किलोमीटर पहले सिग्नल दिखाई दे जाएगा ड्राइवर को और कितनी स्पीड से चल सकता है किस एरिया में। किसी एरिया में 100 की स्पीड चल सकता है, किसी में 30 की स्पीड चल सकता है, तो वो क्लियरली इसमें आ जाता है। और अगर ओवर स्पीड हो जाती है तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेता है। रेड सिग्नल अगर आ रहा है तो उससे पहले कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। तो एक तरीके से ड्राइवर्स की लाइफ में बहुत बड़ा इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ड्राइवर साहब से भी उनका एक्सपीरियंस पूछें। जी बिल्कुल सर। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? आज सर के साथ में आपने यहाँ ट्रायल लिया है। जब आप 130 पर स्पीड पर आप चल रहे थे उस वक्त क्या अचानक से जब सामने आपको सिग्नल मिला तो क्या गाड़ी हमारी रुक गई? किस तरह से ये रहा, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। लाल सिग्नल से पहले ही कवच ने ऑटोमेटिकली गाड़ी को रोक दिया और जब हमने कवच के बारे में सर्वप्रथम सुना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है तो आज जब उसको साकार होते हुए देखा, आज ड्राइविंग का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मतलब हमारे लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। जो काफी मतलब क्रांतिकारी बदलाव रेलवे में आने वाला है। तो आज ड्राइविंग करने के बाद लगा कि ये बहुत हमारे लिए एक शानदार टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हमें एडवांस सिग्नलों की लोकेशन तक मालूम पड़ेगी, कहाँ कितनी स्पीड रखनी है। यानी कि एक ही सिस्टम के अंदर हमारे लिए जो ड्राइवर पॉइंट है उससे जितनी चीजें हैं वो लगभग सभी समाहित हो रही है इसके अंदर। एक सवाल कि देश में अब इसे किस रूप में और कितने लेवल पर, बड़े लेवल पर जो है इसे लागू किया जाने वाला है? कवच 4.0 एक समझिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है
इसलिए अब देश में 10,000 लोकोमोटिव पे तुरंत लगाने का काम चालू ऑलरेडी कर दिया है और 3,000 किलोमीटर पे तो काम ऑलरेडी चल ही रहा था। अब 9,000 किलोमीटर और रेलवे ट्रैक्स पे काम चालू हो गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सिग्नल के लिए टावर लगाने पड़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी पड़ती है, पटरी के ऊपर कवच के डिवाइस लगते हैं, ट्रेन के अंदर कवच का डिवाइस लगता है, स्टेशन पे स्टेशन कवच लगता है, जैसा आपने देखा स्टेशन के ऊपर। तो एक तरीके से बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी है और देश में आने वाले कुछ वर्षों में पूरे देश को कवर करें, 5 से 6 वर्षों में पूरे देश को कवर करें, वैसी तैयारी है। तो सुरक्षा को लेकर के कवच 4.0 जो है काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होगा और इससे देश भर में जो ट्रेनों की सुरक्षा है वो काफी सुनिश्चित हो पाएगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, सवाई माधोपुर। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर